हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल क्या है? देखिए, बैच वाइज डिटेल जो होता है कि किसी कोई भी प्रोडक्ट हो जो पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए खाने पीने का ही कोई सामान हो, ठीक, या फिर मेडिसिन वगैरह हो, तो उस पे हमें लिखा मिलेगा। आप देखेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये कब निर्माण है किया गया है, और उसका एक्सपायरी डेट, मतलब इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं। देखिए, बैच वाइज डिटेल किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच डिटेल्स इसमें क्या की जाती है, लिखी जाती है। इसका बैच वाइज डिटेल का जो यूज होता है ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लाइन में ही करते हैं। आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा उठा करके देखेंगे, उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट दोनों दिखेगा आपको। तो सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इसकी वाउचर एंट्री हम कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन का जो ऑप्शन आएगा कंपनी इन्फो में ही आएगा। कंपनी इन्फो का शॉर्टकट की होता है एल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो में आएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी, यहाँ पे आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम सिग्मा नाम की कंपनी को बना रहे हैं, ठीक। ये देखिए, ये सिग्मा नाम की कंपनी हमारे सामने खुल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका लेजर बनाएंगे। लेजर को हम सिंगल भी बना सकते हैं और मल्टीपल भी। तो मान लीजिए हम सेल्स का बना रहे हैं, अंडर किस ग्रुप में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। फिर परचेज का बनाएंगे, ये भी क्या जाएगा, परचेज अकाउंट ग्रुप में जाएगा। इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हमारा लेजर बन गया। अब हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। अब ग्रुप हम देखेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो किस ग्रुप का है, वो मेडिसिन है या फिर कोई खाने पीने का सामान है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका यूज ज़्यादातर हम मेडिसिन लाइन में ही करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्रुप क्या बना रहे हैं, मेडिसिन का ही हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको क्या करना है, हमेशा यस कराना है। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमारा ग्रुप बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाना के लिए कैटेगरी जो है वो कंपनी फीचर है, इसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो हम कंपनी फीचर पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे, F2। इन्वेंट्री फीचर का शॉर्टकट की होता है F2। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक कैटेगरी, इसको हम क्या करेंगे, यस कराएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ आपको स्टॉक कैटेगरी का भी ऑप्शन दिखेगा। अब हम स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी में क्या दे सकते हैं, हम कंपनी का नेम दे सकते हैं। मान लीजिए सिप्ला, ये कंपनी नेम है, और एक है, ठीक, ये दो कंपनी नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएशन, इसको क्रिएट करेंगे। अब देखिए, जो दवा होती है उसको हम किलोग्राम, लीटर या फिर पैकेट या पीस के रूप में हम नहीं दे सकते हैं, ठीक। उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स, मतलब पत्ता, एक पत्ता, दो पत्ता, हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में देते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, STP, ठीक। इसका जो फॉर्मल नेम होगा उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स। अब हम क्या करेंगे, इसको बना दिए। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें फिर से कंपनी फीचर पे जाना होगा, F11। फिर इन्वेंट्री फीचर के लिए शॉर्टकट की F2 होता है। अब यहाँ आप देखेंगे मेंटेन बैच वाइज डिटेल, मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको क्या करना है, यस करना है। और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी क्या करना है, यस करना है। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करा देना है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, ठीक। अब यहाँ आइटम कौन सी दवा है, ठीक, उस दवा का नाम यहाँ देना है। मान लीजिए पैरासीटामोल, ये क्या है, मेडिसिन है। सिप्ला कंपनी का आता है स्ट्रिप्स। अब मेंटेन, देखिए यहाँ पे आ गया मेंटेन इन बैचेस, इसको क्या करना है, यस कर देना है। अब देखिए, जैसे यस करेंगे ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको यस करना है। और यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी क्या करेंगे, हम यस करा देंगे।
देखिए इसको हम क्या किए, यस करा दिए। ठीक, इसको बना दिए। और दूसरा क्या है, और और फैक्ट। ठीक, ये भी क्या है, और फैक्ट K2। ये भी क्या है, मेडिसिन का नाम है। ठीक, मेडिसिन, ये IBPL कंपनी का है स्ट्रिप्स। और हमेशा इसको मेंटेन इन बैचेस, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज एक्सपायरी डेट, इसको यस करना है। ठीक, ये हमारा स्टॉक आइटम भी बन गया। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है। परचेज के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे। ठीक, इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद हम परचेज के लिए शॉर्टकट की F9 होता है, F9 पे आएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल। ठीक, अब यहाँ हम देंगे क्या, नंबर देंगे, लॉट नंबर देंगे। मान लीजिए हम इसका जो लॉट नंबर है हम दे रहे हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर देंगे। मान लीजिए ये हमने लॉट नंबर दे दिया। क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं हम, ठीक, 50 स्ट्रिप्स। किस रेट के हिसाब से, मान लीजिए 45 रुपये पर पीस के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। इसका देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2022। हमारे जो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर कब लागू होता है, 1 अप्रैल को लागू होता है। तो अप्रैल को लागू हुआ, अब इसका एक्सपायरी डेट कब तक रहेगा, मान लीजिए मार्च 2025 तक इसका एक्सपायरी डेट है। ठीक, नेक्स्ट है ऑरफेक K2। इसका भी क्या करेंगे, लॉट नंबर देंगे। मान लीजिए 101 दे दिए इसका लॉट नंबर। अब क्वांटिटी, इसे भी 50 स्ट्रिप्स खरीद रहे हैं। किस रेट के हिसाब से, मान लीजिए 55 रुपये पर स्ट्रिप्स के हिसाब से। और इसका एक्सपायरी डेट मान लीजिए मई 2026 इसका एक्सपायरी डेट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, परचेज तो हो गया हमारा। इसके बाद क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। सेल के लिए शॉर्टकट की होता है F8। सेल पे आएंगे, देखिए अब हमारे पास पैरासीटामोल 50 स्ट्रिप्स और ऑरफेक K2 भी 50 स्ट्रिप्स है। अब हम क्या करेंगे, उसी लॉट नंबर पे आएंगे 100। ये 100 पैरासीटामोल का जो लॉट नंबर हम दिए हैं 100 दिए हैं। इस पे कितना क्वांटिटी हमें सेल करना है, मान लीजिए 20 पीस हम क्या करना है, सेल करना है। किस रेट के हिसाब से, 45 रुपये पर स्ट्रिप्स के हिसाब से हमने खरीदा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 रुपये पर स्ट्रिप्स के हिसाब से हम इसे सेल कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा है ऑरफेक K2। इसका जो लॉट नंबर है 101 है। इस पे आएंगे, कितना क्वांटिटी हम दे रहे हैं इसको, इसका भी मान लीजिए हम 30 स्ट्रिप्स हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना, 60 रुपये पर स्ट्रिप्स के हिसाब से। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, फिर इन्वेंट्री बुक। उसके बाद हमें क्या देखना है, एजिंग एनालिसिस। फिर हम मेडिसिन पे आएंगे। अब देखिए हमारे पास पैरासीटामोल अभी 30 पीस बचा है और ऑरफेक K2 अभी 20 पीस है। अब हम क्या करेंगे, एजिंग एनालिसिस हमें यही देखना है। ठीक, डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल्स में आ जाएगा। देखिए एजिंग एनालिसिस देखने के लिए जो शॉर्टकट की होता है, Alt के साथ यस प्रेस करेंगे तो देखिए ये एजिंग स्टाइल। आप इसका बाय डेट ऑफ परचेज देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट देखना चाहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट या टू बी एक्सपायर्ड, तो यहाँ आप क्या करेगा, शो कर जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद स्टॉक समरी देखना है। स्टॉक समरी देखने के लिए यहाँ आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे शो
ओपनिंग बैलेंस, सो गुड्स इनवर्ड्स, सो गुड्स आउटवर्ड्स। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, फिर हम इसका डिटेल्स देखेंगे। ठीक, देखिए इनवर्ड्स हमारे पास 50-50 पीस दोनों था, आउटवर्ड्स हमने 50 पीस बेचा और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 50 अभी बचा हुआ है। ये स्टॉक समरी देखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। डिटेल्स में देखने के लिए F1 प्रेस करेंगे। डिटेल्स के लिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 250 रुपये का। ठीक, सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।